हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बात करेंगे जो गिरार्ड की बुक हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी की दमदार सीखों की, जो ने 15 साल में 13 8 कारें बेची। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोई फैंसी डिग्री नहीं, उन्होंने फ्लोर पर रोज सीख कर यह किया। उनका फोकस था बेसिक्स, सुनना, केयर करना और फॉलो अप। हर इंसान की नेक पर जैसे लिखा है, मुझको इंपॉर्टेंट फील कराओ। खरीद अक्सर लॉजिक से नहीं, फीलिंग्स से होती है। जो ने जाना, औसतन किसी के अंतिम संस्कार में लगभग 250 लोग आते हैं। शादी में भी 250 ब्राइड साइड, 250 ग्रूम साइड। मतलब एक आम इंसान लगभग 250 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। एक नेगेटिव एक्सपीरियंस 250 तक फैल सकता है। एक कस्टमर नहीं, सैकड़ों खो सकते हैं। वहीं एक खुश कस्टमर 250 तक आपकी तारीफ ले जाता है। रेफरल्स आते हैं। अपनी जॉब को अपना बिजनेस समझिए। टाइम और एफर्ट सीधे कस्टमर बेस से जुड़े हैं। ट्रांजैक्शन को रिलेशनशिप में बदलिए। अब देखते हैं स्ट्रेंजर्स को लॉयल कस्टमर कैसे बनाया जाए। याद रखें, बेसिक्स, 250 रूल और हर इंटरैक्शन की वैल्यू। चलें आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में खुद और करीबी लोग खरीद लेते हैं, आसान लगता है। फिर लिस्ट खत्म, अब असली परीक्षा शुरू होती है। स्क्रैच से नई प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए। ग्रोसरी वाला 1 लीड, पेट्रोल पंप अटेंडेंट 1 लीड, कपड़ों की दुकान का मालिक 1 लीड। पहला फोन कॉल, दूसरा लेटर्स या आज ईमेल, तीसरा बिजनेस कार्ड्स। स्ट्रेंजर कॉल पर लोग गार्डेड रहते हैं, बैरियर हाई होता है। रेफरेंस उस बैरियर को खोलता है, पहचान का नाम भरोसा बनाता है। जो स्मार्टली बातचीत शुरू करते, नाम और सही टाइम नोट करते, फिर परमिशन लेकर सही व्यक्ति को कॉल करते। हर महीने एक फ्रेंडली कार्ड, बिना सेल्स पिच, साल में 12 बार। टॉप ऑन ऑफ माइंड बने रहना, खरीद का समय आए तो वही नाम याद आए। हमेशा कार्ड साथ रखें, हर मुलाकात पर दें। जो एक्साइटेड भीड़ पर कार्ड उछालते, यादगार पल में नाम पहुंच जाता। पहला कांटेक्ट सिर्फ बीज है, कंसिस्टेंट टच से ही पौधा बनता है। अब जाने एक्सपीरियंस कैसे बेचें ताकि डिजायर बने। जब पहली बार लग्जरी कार चलाई, वो फीलिंग भूली नहीं। महीनों वही फीलिंग दिमाग में, बजट बनते ही खरीद ली। सीख, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक्सपीरियंस बेचिए। जो टेस्ट ड्राइव में कम बोलते, कस्टमर खुद फील करता, बोलता। इंटेंजिबल में विजुअल बनाइए। क्राइसिस में फैमिली को क्लेम सपोर्ट का भरोसा। पीस ऑन ऑफ माइंड दिखाइए। इमोशनली बेनिफिट्स महसूस हो। सेंसेज को एंगेज करिए। फीलिंग्स ट्रिगर होती है। कोट बिना पहनाए बिकता है? नहीं, ट्राई कराइए। घर के पास चलाइए। पड़ोसी, फैमिली देखें। ऑनरशिप फीलिंग बनती है। जब दिखावा हो जाए, खरीद का फैसला आसान हो जाता है। हर टच पॉइंट डिजायर बढ़ाता है। टेस्ट, डेमो, विजुअल, फिर कॉन्फिडेंट क्लोज। कस्टमर खुश, आप विन। टेक अवे, फीलिंग्स लॉजिक से भारी, एक्सपीरियंस ही सेल करता है। अब ऑनेस्टी को समझदारी से कैसे अप्लाई करें और फोकस कैसे बनाए रखें, आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। पॉलिसी कोई सख्त कानून नहीं, इंटेंशन कस्टमर सर्विस हो। जहां फैक्ट्स वेरीफाइबल हो, सच ही बोले, वरना ट्रस्ट टूटता है। कभी कभी बस इतना सच काफी है कि कस्टमर अगला कदम ले, शोरूम आए। इन्वेंटरी न हो तो नेटवर्क से अरेंज हो जाता है। गॉसिप क्लब से दूर रहे। हर मिनट का दाम कमीशन में चुकता है। उस टाइम से एक कॉल, एक ईमेल, एक फॉलोअप बेहतर। एक्शन ही रिजल्ट देता है। कंसिस्टेंसी बनाइए। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स। लीड से प्रोस्पेक्ट, प्रेजेंटेशन से सेल, प्रोसेस चलाते रहिए। 1, हर कस्टमर 250 तक पहुंचता, हर इंटरैक्शन गोल्ड है। 2, फोन, ईमेल, कार्ड, टॉप ऑन ऑफ माइंड रहिए। 3, एक्सपीरियंस बेचिए, फीलिंग से खरीद होती है। 4, ऑनेस्टी से ट्रस्ट, फोकस से नंबर बढ़ते हैं। इन सीखों को आज ही लागू कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप सेल्स में किसी को जानते हैं, यह वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले समरी में। सेल्स में नहीं सुनना जर्नी का एक पार्ट है, पर क्या होगा अगर हर ऑब्जेक्शन एक नई अपॉर्चुनिटी बन जाए। जो गिरार्ड का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का अप्रोच सिंपल है। पहले सुनो, बाद में सॉल्व करो। जब कोई कस्टमर हेजिटेट करता है तो रश मत करो। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो। पता करो कि उन्हें असल में क्या रोक रहा है। शायद यह प्राइस है, शायद यह ट्रस्ट है, या शायद उन्हें बस और जानकारी चाहिए। एम्पैथी दिखाओ, उनकी चिंता को दोहराओ। उदाहरण, मैं समझता हूं कि आप मंथली पेमेंट्स को लेकर चिंतित हैं, यह इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जेक्शन को सीधे एड्रेस करो। लॉन्ग टर्म वैल्यू को हाईलाइट करो। फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस ऑफर करो। टेस्टिमोनियल्स शेयर करो। आफ्टर सेल्स सर्विस की कमिटमेंट दिखाओ। गोल पुश करना नहीं है, गोल हेल्प करना है। ऑब्जेक्शन सिग्नल्स होते हैं। इसका मतलब है कि कस्टमर इंटरेस्टेड है, लेकिन उसे रीएश्योरेंस चाहिए।
पेशेंट रहो, कभी कभी एक सिंपल स्टोरी डाउट को कॉन्फिडेंस में बदल देता है। हर ऑब्जेक्शन अधिक जानकारी के लिए एक रिक्वेस्ट है। गिरार्ड, हर एक को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो। जब आप इसे रिजॉल्व करते हो, आप सिर्फ सेल नहीं करते, आप एक रिलेशनशिप बनाते हो जो डील के बाद भी चलता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहस करने के बारे में नहीं है, यह गाइड करने के बारे में है। एम्पैथी, पेशेंस, सही स्ट्रेटेजी, आप लगभग किसी भी नहीं को हाँ में बदल सकते हो। प्रैक्टिस करते रहो और अपनी सेल्स और अपनी रेपुटेशन को ग्रो होते हुए देखो। इमेजिन दिस, आपने सेल क्लोज कर दी है, हैंडशेक हो गया है और पेपर वर्क भी साइन हो गया है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि काम यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन जो जिरार्ड मानते थे कि असली काम और असली जादू दरअसल यहीं से शुरू होता है। लंबे समय तक चलने वाले रिलेशनशिप्स बनाना किसी एक ट्रांजैक्शन से नहीं होता। ये ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी और एक पर्सनल टच से होता है, जो कस्टमर्स को बार बार वापस लाता है साल दर साल। सबसे पहले हमेशा फॉलो अप करें। एक सिंपल थैंक यू नोट, हालचाल पूछने के लिए एक क्विक फोन कॉल या किसी कस्टमर का बर्थडे याद रखना। ये छोटे जेस्चर्स बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। जो जिरार्ड हर महीने हजारों ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते थे, हर एक पर एक पर्सनल मैसेज होता था। क्यों? क्योंकि लोग याद रखते हैं कि आप उन्हें कैसा फील कराते हैं। दूसरा, एक्सेप्शनल आफ्टर सेल्स सर्विस दें। प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन जब आप जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं और जेन्युइनली केयर करते हैं, तो आप एक पोटेंशियल कंप्लेंट को लॉयल्टी के पल में बदल देते हैं। आपके कस्टमर्स आपको सिर्फ एक सेल्स पर्सन के तौर पर नहीं, बल्कि एक ट्रस्टेड एडवाइजर के तौर पर देखने लगते हैं। तीसरा, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सिर्फ तभी सामने ना आए जब नई सेल का टाइम हो। उनके साथ टच में रहें, हेल्पफुल टिप्स, अपडेट्स शेयर करें या बस हेलो कहें। समय के साथ ये टच पॉइंट्स एक ऐसा रिलेशनशिप बनाते हैं जो बिजनेस से कहीं आगे होता है। और आखिर में हमेशा फीडबैक मांगे, दिखाएं कि आप उनकी राय को वैल्यू करते हैं। जब कस्टमर्स देखते हैं कि आप उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए कमिटेड हैं, तो उनके वापस आने और दूसरों को रेफर करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जो जिरार्ड जानते थे कि जब आप रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सिर्फ एक सेल नहीं जीतते, आप एक कस्टमर फॉर लाइफ जीतते हैं। और अंत में यही सेल सक्सेस का असली सीक्रेट है।